क्योंकि इंशाल्लाह ताला आप सब लोग, तो मैं आज आपके साथ PT406 के लेक्चर्स लेके आई हूँ। ठीक है, तो मैं डेली के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड नहीं कर पा रही बिकॉज़ मेरी कुछ अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात है। तो फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो हूँ वो बना देती हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट में किसी ने कहा था कि PT406 के लेक्चर्स भी दे दें, तो मिड टर्म से पहले पहले इंशाल्लाह मैं मिड टर्म का सिलेबस जो है मेरी कोशिश है कि मैं कवर कर लूँ और आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, तो फिर आए लेक्चर नंबर बगैर टाइम ज़ाया के लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी आप लोगों को वीडियोस जो हैं मेरी पहुंच जाएं जब भी मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं मिड टर्म से पहले पहले मिड टर्म का सिलेबस जो है वो कवर कर दूँगी। तो आए जी लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है रिसर्च मेथड्स हैं। ठीक है, रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथड्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हम जो हैं अपने एनालिटिकल स्किल्स को जो है वो इन्हेंस कर सकें। ठीक है, डिफरेंट जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ को जो है वो हम इन्हेंस कर सकें। ठीक है, तो फिर हम जो है एक रोड मैप या किसी भी किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो मेथडोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस ये सारे इसमें बताए जाएंगे। अब क्या है कि मेथडोलॉजी है, ठीक है, ग्रेडिंग होती है उसमें। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का लिंक है और सप्लीमेंट्री बुक्स हैं। अब यहाँ से जो है मेन स्टार्ट हो रहा है, वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ रिसर्च। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा गैदरिंग इंफॉर्मेशन नीडेड आंसर एक क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके डिफरेंट साइट्स पे जाके तो आपने वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, पहले तो लोग जा जाके करते थे। ठीक है, अब सारा कंप्यूटर का दौर है। ठीक है, मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, हम घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर्स पे बैठ के ही इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ठीक है, एंड देयर बाय हेल्पिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। ठीक है, और फिर जो प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में हमें बताई गई है हमने उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये होती है रिसर्च, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, वो सिस्टमाइज भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स भी हो सकती हैं। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च। रिसर्च की वैल्यू क्या है। ठीक है, रिसर्च ऑफर द प्लेयर ऑफ सॉल्विंग ए पजल। ठीक है, पजल्स गेम लाइक, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं स्वाद आता, आप लोगों को शायद आता हो। उसके बाद है कि जनरेटिंग थेरीज मॉडल्स। ठीक है, थेरीज जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आइडेंटिफाई होती है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, उस जो हमें प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं रिसर्च के लिए उसको हम डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आता है रिसर्च हेल्प टू डेवलप न्यू मेथडोलॉजीज। ठीक है, ये कहते हैं हमें डिफरेंट आइडियाज़ देती है। मतलब 5 लोग जब एक रिसर्च को सॉल्व करने बैठे हैं, सर्च करने बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाँचों के डिफरेंट आइडियाज़ होंगे। ठीक है, वो फिर हो सकता है किसी का बेस्ट लगे, उसमें थोड़ी सी और इनोवेशंस हो जाएं, तो फिर इस तरह से जो होता है वो न्यू मेथडोलॉजीज़ भी डेवलप होती हैं। ठीक हो गया, वी आर सराउंडेड बाय सोशल रिसर्च। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अब जो हम हैं वो सराउंडेड हैं सोशल रिसर्च बाय। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 आ जाता है कि रिसर्च के मेथड्स क्या हैं। मैं जल्दी जल्दी से कवर कर रही हूँ, इसी लेक्चर नंबर 7 हैं तो फिर मैं मेंशन भी कर दूँगी। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 क्या है कि साइंस मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, सॉरी, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स रिसर्च की क्या है, एवरी ह्यूमन नॉलेज इज़ नॉट साइंस। ठीक है, जितना भी हमें मालूम है वो साइंस नहीं है। ठीक हो गया, इंसानों को साइंस इज़ ए मेथड। साइंस जो है वो एक मेथड है, हमारी सोच कोई साइंस नहीं है, हमारा नॉलेज कोई साइंस नहीं है। साइंस क्या है, ये एक तरीका है, ए प्रोसीजर टू प्रोड्यूस नॉलेज। ठीक है, ये एक सारी का सारा मेथड है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जो कि नॉलेज को
प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब साइंस क्या है, सिंपल, साइंस इज़ अ मेथड दैट प्रोड्यूस द नॉलेज, i.e. एग्जाम्पल डिस्कवरिंग यूनिफॉर्मिटीज़ प्रिंसिपल्स लॉज इन द यूनिवर्स, ठीक है, कि जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करी, किस बेस पे काम करी हैं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं, जो है न्यू न्यू मतलब ह्यूमन बींग्स पैदा हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह से हो रहे का क्वेश्चन जो है ना वो साइंस में आ जाता है, ठीक है। अब सितारे जो गर्दिश कर रहे हैं हमें तो पता कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है, ये कोई साइंस नहीं है, किस तरह से कर रहे हैं ये साइंस है, ठीक हो गया। प्रोसेस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस की जो प्रोसेस है ना वो क्या होते हैं, उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर उसके बाद रिपीटेशन होती है, फिर उसके बाद री ऑब्जर्वेशन होती है। पहले हम एक चीज़ को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जिस तरह से ये बैठे हुए हैं चांद सितारों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर ये बार बार रिपीट करेंगे, ये एक पर्सन करेगा, फिर दूसरा आगे करेगा, फिर तीसरा आगे करेगा, ठीक है, इस तरह से रिपीटेशन होते हैं और फिर री ऑब्जर्वेशन होती है। इस तरह से जो है रिसर्च को लिखा जाता है, फिर कंफर्म करके। बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन रिसर्चर्स वांट टू बी डेफिनेट पॉजिटिव, ठीक है। अब जब हम बार बार उस ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हैं, रिसर्चर्स रिपीट करते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, बिल्कुल कलेक्टिव। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड पॉजिटिविज्म, ठीक है। पॉजिटिविज्म भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने ये लिखना है। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स आर ऑर्गेनाइज सिस्टमाइज्ड एंड मेड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। रिजल्ट लिखा जाता है कि रिजल्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सारा एक मेथड होता है, एक सिस्टमाइज्ड तरीके से होता है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, स्पेशल फीचर्स जो होते हैं वो साइंटिफिक मेथड के वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल है, ठीक है। एम्पिरिकल में क्या आता है, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ठीक है। वेरीफाइएबल है, वेरीफाइएबल में सेकंड में क्या आता है, यूज सेंसेस टू कंफर्म टू रिफ्यूट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करने के लिए जो सेंसेस यूज़ होती हैं ये वो आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमने लिखना होता है कि हमें क्या, हमारी सेंस में क्या समझ आई है, किस तरह से आई है। इंट्यूशंस एंड रिवलेशन आर आउट, ठीक है, रेप्लिकेबिलिटी नीडेड। उसके बाद होता है कॉम्युलेटिव, ठीक है। कॉम्युलेटिव में क्या आ जाता है, नॉलेज ग्रोज आ जाती है, नीड नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। इसमें डिटर्मिनिस्टिक में क्या जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि वाई, क्यों, ये क्यों होता है, ठीक है। पार्सिमनी, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल दैट एक्सप्लेन वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाता है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, वैल्यू फ्री, ठीक है, हमें एथिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिविटी इसमें क्या होती है, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकली जनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है 7वें पे रेशनलिज्म, ठीक है। रेशनलिज्म में क्या आ जाता है, इम्प्लाई रिगोरियसली रूल्स ऑफ लॉजिक, ठीक है। जो स्पेशल किस्म के इम्प्लाई के रिगोरियस रूल जो होते हैं वो लॉजिक हैं। आर्ग्यूमेंटेशन इसमें आ जाती है, इसमें डिफरेंट अपने दलाइल पेश किए जाते हैं कि हाँ जी भाई ये है, ये किस तरह से है, ये क्यों है, कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं और फीचर्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। जितने भी पार्ट होते हैं रिसर्च के, जो भी काम होता है वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेते हैं। साइंस नॉट नेसेसरीली एडहेयर टू ऑल दिस करेक्टर, ठीक है। साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि ये सारा कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो एडहेयर कर रहे हों, ठीक है। टू पावर बेस ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि 2 पावर बेसिस हैं नॉलेज के, उसमें क्या है, एम्पिरिसिज्म, रेशनलिज्म, ठीक है। एम्पिरिसिज्म में क्या आ जाता है, सेंसरी एक्सपीरियंस, जो कि पॉजिटिविज्म होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिविज्म की
डेफिनेशन ऊपर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या ये आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एम्पिरिसिज्म, तो आपने फिर ये लिखना है, या पॉजिटिविज्म में भी आपने यही लिखना है, ठीक है। रेशनलिज्म में क्या आ जाता है, एक्सप्लेन द रेगुलरिटी, ठीक है। कंसिक्वेंशियल आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली, ठीक है, इसमें ये आ जाता है। टू पावर बेसिस ऑफ नॉलेज भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। Anybody following the set procedure of research is doing scientific research. अब क्या आ जाती है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, आई थ्योरी प्लस ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है कि थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन है और स्टैटिस्टिक्स है इसमें। अच्छा जी, रिसर्च मेथड लेक्चर नंबर 2 ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट्स हो गए हैं, तो 15 मिनट की चले कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 भी कर लेते हैं। रिसर्च मेथड्स में अब क्या आ जाता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्लासिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। 4 मेन डायमेंशंस, ठीक है, 4 मेन डायमेंशंस हैं रिसर्च के। पर्पस, ठीक है, रिसर्च करने का मकसद क्या है। इंटेंडेड यूज़ ऑफ रिसर्च, रिसर्च को किस लिए यूज़ किया जाता है। हाउ इट रीड टाइम डायमेंशन का ख्याल रखना पड़ता है। रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड, ठीक है। मेरा गला ख़राब है, खैर आगे क्या है। पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च के पर्पसेस क्या है, ठीक है। रिसर्च के पर्पसेस हैं एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, स्टडी कैंप, मल्टीपर्पज़, ठीक है। जो रिसर्च होती है, अच्छा अब हम देखते हैं रिसर्च जो है उसके क्या करती है, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है, उसकी अच्छी तरह से आप रिसर्च की एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट से डिस्क्रिप्टिव देनी होती है, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना होता है। स्टडी कैन बी मल्टीपर्पज़, ठीक है, मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए। अब क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या आ जाता है कि initial research conducted to clarify and define the nature of the problem, ठीक है। जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक्सप्लोरिंग ए न्यू टॉपिक, ठीक है, एक न्यू टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहिए। स्पेसिफिकली देयर कुड बी नंबर ऑफ गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, बिकम फेमिलियर विद द टॉपिक, डेवलप well-grounded picture of situation, develop tentative theories, ठीक है, determine the feasibility study, formulating question and refine issues for more systematic inquiry, develop technique and a sense of direction for further research, ठीक है। goals of exploratory research आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अब क्या आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, रिसर्च डिजाइन टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी, ठीक है, हेल्प इन डायग्नोसिस एनालिसिस। गोल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। डिस्क्राइब द सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। प्रोवाइड एन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ ए ग्रुप, गिव ए वर्बल और न्यूमेरिकल पिक्चर, ठीक है, वर्बल न्यूमेरिकल दोनों पिक्चर्स होनी चाहिए। प्रेजेंट बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्रिएट अ सेट ऑफ कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लैरिफाई सीक्वेंस सेट ऑफ स्टेजेस, फोकस ऑन हु व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ बट नॉट व्हाई, ठीक है। अब क्या है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ऑल्सो कॉल्ड एज कैजुअल रिसर्च, आई वाई। एक्सप्लेनेटरी में वाई आता है, डिस्क्रिप्टिव में वाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, आइडेंटिफाई कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। गोल्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, इसके क्या गोल्स हैं। एक्सप्लेन द थिंग नॉट जस्ट
रिपोर्टिंग, ठीक है। एक्सप्लेन चीज़ें करनी है कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। विच एक्सप्लेनेशन इज़ बेटर, डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ थियरी, एडवांस नॉलेज अबाउट अंडरलाइंग प्रोसेस को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये शॉर्ट लॉन्ग में भी आ सकते हैं। बिल्ड एंड एलेबोरेट थ्योरी कंप्लीट, एक्सटेंड थ्योरी प्रिंसिपल इनटू न्यू एरियाज, प्रोवाइडिंग एविडेंस टू सपोर्ट और refute an explanation or predictions, ठीक है। इंटेंडेड यूजेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च के यूजेस क्या हैं, बेसिक रिसर्च क्या है, प्योर होनी चाहिए, फंडामेंटल होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए, ठीक है। डेवलपिंग होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्यूटिंग होनी चाहिए, सपोर्टिंग थेरीज होनी चाहिए, थेरीज भी काम की होनी चाहिए, उसमें वाकई कोई लीगल मतलब चीज़ हो, सॉलिड चीज़ हो कि हाँ भाई ये है। एक्सप्लेन नॉलेज, एक्सपैंड नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज़ द मोस्ट कॉमन अप्लाइड, कैन आल्सो कंट्रीब्यूट। अप्लाइड रिसर्च क्या है, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। हेल्प practitioner market new product, choose one policy over the other for improving productivity, problem with machines, raw materials, persons working, ये सब होता है। अब क्या है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च कंपैरिजन में क्या आ जाता है, ठीक है। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च में क्या होता है, इंटरनेसिकली सर्टिफिकेशन होती है, फ्रीडम होती है, हाई स्टैंडर्ड अप्लाइड होती है, लॉजिक एंड रिक्वायरियस रिसर्च डिज़ाइन होता है, बेसिक नॉलेज होता है, सक्सेस होती है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, पार्ट ऑफ जॉब होता है, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट ऑफ डिमांड ऑफ स्पॉन्सर होती हैं, ठीक है। क्विक एंड डर्टी, मे नॉट मीट ही स्टैंडर्ड,